अखंड भारत, जहाँ आज के कुछ लोगों के लिए सिर्फ एक माइथोलॉजिकल टेल है, तो कहीं कुछ लोग मानते हैं कि ये एक हिस्टोरिकल ट्रुथ है। पुरुष पुत्र यानी प्रेजेंट डे पेशावर पाकिस्तान से लेकर कांधार अफ़गानिस्तान से लेकर वेस्ट इंडीज़ यानी रेड इंडियंस तक, जिस एक एंटिटी का हमें ज़िक्र मिलता है, जिस एक एंटिटी के प्रूव्स हमें आज एक्सकेवेशंस के दौरान मिल रहे हैं, उस कल्चरल सिमिलैरिटी से या फिर आइडियल एक्सकेवेशन से हमें जिसके सबूत मिल रहे हैं, उस एंटिटी का नाम है भारतवर्ष, अखंड भारत। कि एक ऐसा समय था जब ये भारतवर्ष विश्व गुरु था, जब इस भारतवर्ष की बाउंड्री एक्सटेंड करती थी कांधार से लेकर इंडोनेशिया तक। क्यों इंडोनेशिया आज भी इन द प्रेजेंट टाइम बीइंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री, हर साल उधर रामायण पर रामलीला प्ले होते हैं? क्यों उनके एयरलाइंस का नाम गरुड़ एयरलाइंस है? क्यों उधर विष्णु जी का स्टैच्यू प्रेजेंट है? क्यों मायन सिविलाइजेशंस में भी हमें आइडल्स मिल रहे हैं लॉर्ड गणेशा की एक्सकवेशन के दौरान? क्यों उधर संस्कृत के स्क्रिप्चर्स हमें मिल रहे हैं? क्यों यूरोप में भी जिप्सीज बीइंग आइडेंटिकल एथनिक ग्रुप सिमिलैरिटी दिखाता है प्रेजेंट डे इंडियंस के साथ? अगर चाहे हम जेनेटिकली बात करें, चाहे हम बात करें कल्चरल सिमिलैरिटी या लैंग्वेज से, तो ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो प्रूव करती हैं कैसे एक ऐसा समय था जब भारतवर्ष की बाउंड्री एक्सटेंड करती थी, इससे बहुत ज़्यादा थी जो आज का प्रेजेंट डे इंडिया है, और कैसे हम गवर्न या फिर हम लीड करते थे इस वर्ल्ड को अपने ज्ञान के कारण। अब क्वेश्चंस आते हैं कि क्यों ये सब चीज़ें हमसे छुपाई जा रही हैं, कि मेन स्ट्रीम मीडिया में या मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम में हमें ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती। क्या अखंड भारत आज के समय में पॉसिबल है? कैसे जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बन रहे हैं इस अखंड भारत के? कैसे हम अखंड भारत बन सकते हैं? तो अगर हम बेसिकली एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो हमें बप्पा रावल के बारे में नहीं बताया जाता, जिन्होंने अरब्स को टर्की तक खदेड़ा था। हमें ललितादित्य मुक्तापीठ के बारे में नहीं बताया जाता। और अगर कोई इंसान उस पर रिसर्च भी करना चाहे तो उसे इस सोशल इंजीनियरिंग के कारण पढ़ाया जाता है कि ही वॉज अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया, बल्कि अलेक्जेंडर को ललितादित्य मुक्तापीठ ऑफ वेस्ट कहकर क्यों नहीं बुलाया जाता? इसके अलावा हमें चोला डायनेस्टी के बारे में नहीं बताया जाता, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझाती हैं कैसे ये सोशल इंजीनियरिंग है इस दुनिया में चल रही, जिसके कारण अगर आप एक इंसान की पोटेंशियल उससे छुपा लेंगे तो उसके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा कि वो कितना ग्रो करे और कैसे ग्रो करे, कितना डेवलप करे। और अगर हम बात करें आज के समय में कैसे ये अखंड भारत पॉसिबल है, तो अगर हम जियोपॉलिटिकल सिनेरियो भी देखें कि कैसे हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में भी, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो कैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कैसे अभी जो इमरान खान केस हुआ, कैसे अब तक उनका कोई पीएम अपना टर्म पूरा नहीं कर पाया है, कैसे एक आर्मी एक देश को चला रही है, कैसे इकोनॉमिक क्राइसिस है उस देश में, वो लोन ले रहे हैं हर देश से, और कैसे ये चीज़ें हैं, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसके कारण एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं कि इस देश का आगे कोई फ्यूचर नहीं है। इसके अलावा कैसे उसमें बलूचिस्तान फ्रीडम मूवमेंट चल रही है। अगर हम बात करें श्रीलंका की तो कैसे उधर इकोनॉमिक क्राइसिस अभी पीछे न्यूज़ में आपने देखा होगा चल रही हैं, कैसे उधर हिस्ट्री रही है सिन्हाला और अदर एथनिक ग्रुप्स में सिविल वॉर के करके पावर शेयरिंग को लेकर। और अगर हम अफ़गानिस्तान की बात करें तो कैसे एक्सपर्ट बिलीव करते हैं कि वो सिर्फ एक फंडामेंटल मिराज है, कैसे कठोर कानून 21वीं शताब्दी में 17वीं शताब्दी की दुनिया वो चाहते हैं, जिसका एक बैकफायर होगा जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं। इसके अलावा अगर हम और छोटे छोटे नेशंस देखें हमारे अराउंड, नेपाल, बर्मा, बांग्लादेश, इनका फ्यूचर वही है जो चाइना आज ताइवान के साथ कर रहा है। कैसे वो अपने सलामी पॉलिसी के अंडर, स्लाइसिंग एंड सीजिंग पॉलिसी के अंडर थोड़ा करके अपना बॉर्डर एक्सटेंड कर रहा है, सिर्फ अपने वो एक एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को
प्रूव करने के लिए। और जैसे कि आज ताइवान के साथ ये हो रहा है, इन सभी कंट्रीज़ का भी यही फ्यूचर है। तो ये सब वो फैक्टर्स हैं जिसके कारण एक्सपर्ट्स, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं कि अखंड भारत इज़ दी ओनली सॉल्यूशन इन सभी देशों के लिए भी। और कैसे महर्षि अरविंद भी बताते हैं, अगर स्पिरिचुअली देखें, कि अखंड भारत कि भारत का विभाजन कृत्रिम है और एक दिन ये सब विभाजित टुकड़े आकर भारतवर्ष में मिलेंगे। कैसे होशी, एक चाइनीज़ रिसर्चर थिंकर, बताते हैं कि इंडिया हैज़ कल्चरली डोमिनेटेड चाइना फॉर ओवर 2000 ईयर्स विदाउट सेंडिंग अ सिंगल सोल्जर ओवर द बॉर्डर। अब एक क्वेश्चन आता है कि कैसे अखंड भारत पॉसिबल होगा। तो इसका आंसर है सिर्फ ये कि जब हमें हमारी पोटेंशियल का पता लगेगा, जब हमारे आज के यूथ को पता लगेगा कि क्या उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, क्या लीनिएज है उनका। चंद्रगुप्त, ललितादित्य मुक्तापीठ, बप्पा रावल जैसे लोग उनके लीनिएज में हैं। जब उनको पता लगेगा उनके ज्ञान के बारे में, कैसे कौटिल्याज अर्थशास्त्र, हमारे पास ऐसे जेम्स ऑफ नॉलेज, पर्ल्स ऑफ नॉलेज हैं जिसे हम जानकर, पढ़कर हम ये चीज़ एक रियलिटी बना सकते हैं। जब हमें पता लगेगा कि एक ऐसा समय था जब बाहर से लोग इस देश में, भारतवर्ष में पढ़ने आते थे, नालंदा, तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, ये जब हमें अपनी पोटेंशियल के बारे में हम जानेंगे कि कैसे इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन तक लेना इतना मुश्किल था, कैसे हमारे पास ग्रंथ भरे हुए थे रासायनिक ज्ञान, वैमानिक ज्ञान के बारे में, और कैसे आज के भी जो रिसर्चर्स, वेस्ट के रिसर्चर्स हैं, वो बताते हैं कि उन्होंने जो भी अपनी डिस्कवरी करी वो उपनिषद, वेदास पर रिसर्च कर करी। तो जब ये चीज़ें हमें पता लगेंगी, हमें पोटेंशियल हमारा पता लगेगा, तब ही ये भारतवर्ष अखंड भारत बन सकता है, तभी ये भारतवर्ष विश्व गुरु बनकर इस दुनिया को राह दिखा सकता है। और कैसे आज का यूथ जानना चाहता है इन चीज़ों को, वो अपने इस मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम के अलावा भी कुछ चीज़ें पढ़ना चाहता है। तो ज्ञान ही सिर्फ एक आंसर है, ज्ञान ही सिर्फ एक सॉल्यूशन है जिसके कारण हमारा यूथ आज का जाने कि हमारा पोटेंशियल क्या था और कैसे हम वर्ल्ड पार बनकर, एक सुपर पार बनकर विश्व गुरु अखंड भारत स्थापित कर सकते हैं। तो ये था आज का पॉडकास्ट। होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको आज कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इस चीज़ को जाने, और कमेंट करें अपने विचार। मिलते हैं अगले किसी पॉडकास्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।